fashionation.com में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सिखाऊंगी कि पूरा कुर्ती या सूट कैसे सिलते हैं स्टेप बाय स्टेप, बिल्कुल शुरू से लेकर अंत तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और उसके साथ एक बेल है उसे जरूर क्लिक कीजिए। सारा सूट है जिसमें कढ़ाई और एम्ब्रॉयडरी हो रही है। इसको हम दो भागों में सिलेंगे। पहले हम फ्रंट पैनल को काटेंगे और फिर पीछे का पैनल को काटेंगे, क्योंकि फ्रंट पैनल का जो कपड़ा है उसमें बीच में सिलाई हो रही है, इसलिए इसको आधा फोल्ड कर लेंगे इस प्रकार, सिर्फ फ्रंट के कपड़े को पहले काटने के लिए। इसको कैसे फोल्ड करते हैं, नीचे से जो बॉर्डर है उनको आपस में जोड़ेंगे और फिर फोल्ड करेंगे। देखो मैं दिखा रही हूँ, लास्ट में ये जो बॉटम के जो बॉर्डर है इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे इस प्रकार और फोल्ड कर देंगे आधा, ताकि आप सारे मेजरमेंट इस डिज़ाइन के बीचों बीच कर पाओ। ठीक है, तो हमने इस प्रकार फोल्ड कर लिया। अब सारे मेजरमेंट्स हम करेंगे। लंबाई मेरे को टोटल चाहिए फुल लेंथ कुर्ते की या सूट की 40 इंच, और नीचे इसके बॉर्डर के नीचे कपड़ा एक्स्ट्रा है ही, तो हमें एक्स्ट्रा टर्निंग के लिए ज़रूरत नहीं है। बॉर्डर का अंत से लेकर ऊपर तक मैंने नाप लिया 40 इंच, और उसके बाद आधा इंच मैं और एक्स्ट्रा लूँगी मार्जिन के लिए, टॉप मार्जिन के लिए, ऊपर के मार्जिन के लिए आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे। अब यहाँ से ये फोल्डेड है और फोल्डेड वाले साइड से हम सारे निशान लगाएंगे। यहाँ पे हम नापेंगे तीरे को 2 से डिवाइड करेंगे, तो मेरे केस में ये आया था 14 डिवाइड बाय 2 7 इंच। अब ऊपर से लेकर हम देखो जहाँ पे 40 इंच निशान लगाया था वहाँ से सारे मेजरमेंट्स करेंगे, क्योंकि ऊपर एक्स्ट्रा हमने रखा है टर्निंग के लिए। ऊपर से लेकर आर्म होल तक यानी कि बस्ट तक हम नापेंगे 7 इंच 7 इंच, ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है। ठीक है, तो अगर कोई लेडी ज़्यादा मोटी है तो उसके लिए 7.5 इंच यानी कि 7.5 इंच नाप सकते हो, लेकिन नॉर्मल लोगों के लिए 7 इंच ओके है, सही है। अब यहाँ से हम नापेंगे बस्ट को 4 से डिवाइड करके 1 इंच का मार्जिन उसमें ऐड करेंगे और यहाँ पर निशान लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास ये आ गया। इधर को कॉर्नर से लेकर 2 इंच का निशान लगाएंगे बीच में, और फिर इस प्रकार सी शेप दे देंगे, गोलाई शेप दे देंगे आर्म होल के लिए। ठीक है, अब ऊपर से लेकर हमने नापनी है कमर। ऊपर से कमर का स्टैंडर्ड मेजरमेंट हमारा क्या था, 14 इंच। 14 इंच पे निशान लगाया इस प्रकार, और साइड में कमर का 4 से डिवाइड करेंगे और प्लस 1 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस प्रकार निशान लगा देंगे। निशान लगाने के बाद हमने ऊपर से लेकर हिप नापना है। हिप का हमने बताया ऊपर से लेकर हिप आजकल वेरी कर रहा है 19 इंच से लेकर 22 इंच तक, लेकिन मैं अपने केस में 20 इंच ले रही हूँ, 20 इंच। यहाँ पर हम हिप का निशान लगाएंगे। देखो ये हम 20 तक 19 से लेकर 22 तक ले सकते हैं, ऊपर से लेकर हिप तक। अब यहाँ पे मैं हिप डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 इंच का मार्जिन, और इस पूरे को इस प्रकार बस्ट को कमर से और कमर को हिप से जोड़ देंगे, और हर एक इस प्रकार हम हर एक साइड पर 2-2 इंच का एक्स्ट्रा लेंगे मार्जिन और फिर निशान लगा लेंगे। ठीक है, 2-2 इंच एक्स्ट्रा लेकर निशान लगा लेंगे, और ध्यान रहे कि यहाँ पर एक्स्ट्रा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हमारे बॉटम पे, अगर आपको पता है कि आपको बॉटम कितना चाहिए तो बॉटम को डिवाइड करो 2 से और निशान लगा लो। नहीं पता तो जितना आपने हिप लिया है उतना ही नीचे तक सीधी लाइन खींच लो। इस प्रकार हम इसको हिप लाइन से ज्वाइन करेंगे और साइड में वही 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए एक्स्ट्रा क्लॉथ लेंगे। हम 1 इंच से लेकर 2 इंच तक एक्स्ट्रा क्लॉथ ले सकते हैं मार्जिन में, यह आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं ज़्यादातर 2 इंच लेती हूँ, और नीचे से बॉटम टर्निंग के लिए आप लेंगे 2 से 3 इंच एक्स्ट्रा। अगर आपको तुरपाई करनी है और ज़्यादा अच्छा कपड़ा चाहिए तो 3 इंच एक्स्ट्रा ले लो। ठीक है, इन मेरे केस में ये ऑलरेडी एक्स्ट्रा है। अब हम इसको काटेंगे। देखो ये मैं तीरा काट रही हूँ, कट गया, और यहाँ से अब मैं काट रही हूँ बाजू की मोरी यानी कि आर्म होल। इस प्रकार यहाँ पर गोल शेप दी थी और यहाँ पर हमने इस प्रकार काट लिया, और अब हमने 2 इंच का मार्जिन छोड़ते हुए जो निशान लगाया था उसको काटेंगे इस प्रकार। देखो ध्यान से, ये मैं हिप तक पहुँच गई और नीचे बॉटम तक काट रही हूँ। लीजिए
कट गया। अब इस कपड़े को हम लेंगे, इसको ऐसे ही रखेंगे और पीछे का पैनल काटना है। पीछे के पैनल के लिए हम साइड से फोल्ड करेंगे इस प्रकार, जितना भी बॉटम था उसको देखते हुए हम फोल्ड करेंगे साइड से। इस केस में हम कपड़ा हमारा ज़्यादा बचा पाते हैं साइड से, इसलिए हमने 2 भागों में इसको काटा था। देखो जितना भी कुर्ते का बॉटम था उस अकॉर्डिंग हमने नापा और कपड़े को फोल्ड कर दिया बॉटम की साइड से इस प्रकार। और अब इसके ऊपर मैं फ्रंट पैनल रखूँगी और ये आसान तरीका है बैक पैनल को काटने का आसानी से। इसके ऊपर मैंने फ्रंट पैनल रखा। देखो बॉटम का जो इतना भी चौड़ाई थी उतना मैंने पूरा चौड़ा लेकर उसको फोल्ड कर लिया पीछे के पैनल के लिए। अब मैं चौक लूँगी और सारा निशान लगा दूँगी इसी प्रकार जितना भी फ्रंट पैनल का है। देखो साइड से ये कमर का निशान लगा दिया और यहाँ से आर्म होल का निशान लगा दिया, जैसे मैंने फ्रंट में किया था आसानी से। और ऊपर ये मेरा एक्स्ट्रा कपड़ा है। और बॉटम में देखो हमें 3 इंच एक्स्ट्रा चाहिए, क्योंकि फ्रंट पैनल में एक्स्ट्रा है तो यहाँ पर और एक्स्ट्रा रखने की ज़रूरत नहीं है। और इस प्रकार मैं ये कटिंग कर रही हूँ बैक पैनल की भी, फ्रंट पैनल को इसके ऊपर रखकर आसानी से। ये आसान तरीका है कैसे आप कटिंग कर सकते हैं। ये लीजिए हमारे बैक पैनल की कटिंग अब हो गई है। ये बॉटम कटिंग कर रही हूँ। यहाँ पर ध्यान रहे कि नीचे की साइड पे एक्स्ट्रा रखना होता है, क्योंकि मेरे फ्रंट पैनल में भी एक्स्ट्रा था तो यहाँ पर भी हमने एक्स्ट्रा ऑटोमेटिकली रख लिया। और हमारा फ्रंट पैनल और बैक पैनल दोनों कट चुके हैं। अब इसको काटने के बाद मेरे को यहाँ पर हिप तक सिलाई करनी है, क्योंकि ऊपर से लेकर, तो इस प्रकार हिप का पार्ट को मैं उठाऊंगी और काट दूंगी कॉर्नर्स, ताकि मेरे को पता चल जाए कि मेरे को बस से लेकर यहाँ तक, जहाँ तक मैंने निशान लगाया है यहाँ तक सिलना है बाद में। क्योंकि कई बार एक साइड ऊपर आती है लोगों की और एक साइड की सिलाई नीचे आती है, वो अच्छी नहीं लगती। ये एक आसान तरीका है ये पता लगाने का कि कहाँ तक सिलना है। अब बारी आती है बाजू को काटने के लिए। बाजू का ड्राफ्ट हम बना चुके हैं, इसको हम काटेंगे। ध्यान रहे कि कपड़ा आपका डिफेक्टेड ना हो, क्योंकि अगर आपका कपड़ा डिफेक्टेड होता है जब पहनते हैं तो वो बहुत अजीब लगता है। देखो मेरे केस में ये साइड से थोड़ा डिफेक्टेड था, इसलिए मैं यहाँ से डिफेक्टेड है, धागे निकले हुए हैं, इसलिए मैं ये वाला हिस्सा नहीं यूज़ करूँगी। मैं यूज़ करूँगी नीचे वाला हिस्सा बाजू का ड्राफ्ट बनाने के लिए और काटने के लिए। ये वाला हिस्सा यूज़ करूँगी और उसको मैं छोड़ दूँगी। अब लंबाई हमें चाहिए बाजू के लिए, जितनी भी टोटल रिक्वायर्ड बस्ट है उतनी आप नाप लो। मेरे केस में ये है यहाँ तक इतनी। इस प्रकार मैंने नाप लिया। अब ये मेज़रमेंट हो गया 2 बाजुओं का। इसको मैं फोल्ड कर लूँगी तो अब मेरे पास मेज़रमेंट आ गया बस्ट डिवाइडेड बाय 2 और ये 2 बाजू हमारे निकल आएंगी। इसको एक बार और फोल्ड करेंगे, तो अब एक बार और फोल्ड करने के बाद इस पे हम निशान लगाएंगे। ठीक है, यहाँ से फोल्डेड है और यहाँ से खुला हुआ है, तो यहाँ से सारा निशान लगाना शुरू करेंगे और यहाँ से सीधी रेखा खींच लो। और मैंने आधा इंच का मार्जिन ऊपर छोड़ा ताकि हम बाजू के ऊपर से टर्निंग कर सके। लंबाई जितनी भी चाहिए स्लीव लेंथ की उतनी अब यहाँ पे नापी। मेरे केस में चाहिए 4 इंच, 4 इंच, तो मैंने 4 इंच नाप ली। इसके बाद बॉटम टर्निंग के लिए 1.5 इंच मेरे को चाहिए, यानी कि 1.5 इंच, क्योंकि मेरे को यहाँ पर तुरपाई करनी है। ठीक है, तो अब हम निशान लगाएंगे यहाँ से जिधर ये खुला हुआ है ऊपर से लेकर 2.5 इंच, 2.5 इंच पे हमने निशान लगाया इस प्रकार। देखो ये स्टैंडर्ड मेजरमेंट है किसी भी नॉर्मल लेडी के लिए। ठीक है, और इस प्रकार इसको आधे पहाड़ की शेप दे देंगे जैसे मैंने आपको सिखाया था ड्राफ्ट में। और ये ड्राफ्ट देखने के लिए फ्री में आप neaimagination.com पर देख सकते हो, और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार की हमने शेप देनी है। ये शेप देने के बाद आधे पहाड़ की शेप दी मैंने, और हमने ऊपर आधा इंच का मार्जिन और छोड़ना है हर जगह। ध्यान से देखिए, मैंने आधा इंच का मार्जिन ऊपर छोड़ा है क्योंकि मेरे को ऊपर से सिलाई करनी है ऊपर की तरफ। ठीक है, और साइड पे हम क्या करेंगे, आधा इंच नापेंगे इस प्रकार सीधा, क्योंकि बॉटम टर्निंग के लिए सीधा नापते हैं। और फिर साइड से ये सीधा नापा और यहाँ पर ये तिरछा नापा यानी कि टेढ़ा, और फिर काटेंगे।
ठीक है, बॉटम टर्निंग के लिए इसको सीधा रखते हैं। लीजिए, बाजू का बॉटम टर्निंग भी तैयार है और हमारा पूरा ड्राफ्ट तैयार है और हम अब काट रहे हैं बाजू को। ठीक है, तो अब इस प्रकार आपके पास 2 बाजुएं कट चुकी हैं। अब इसको ध्यान से देखो कि इसके दो पैनल को इस प्रकार खोलेंगे तो हमारे पास 2 बाजुएं आ गई और इसके एक साइड पे, फ्रंट साइड पे हम शेप देते हैं। शेप कैसे देते हैं वो ध्यान से देखो। आधा इंच का यहाँ से नापेंगे, अभी मैं दिखाती हूँ। ऊपर से यहाँ पे शेप देंगे, जिधर हमने आधे पहाड़ की शेप दी थी, ऊपर से नापेंगे आधा इंच और इस प्रकार एक सीधी रेखा खींच देंगे। ठीक है, और ये फिर इसको काट देंगे। ये हमने शेप दे दी आगे के पैनल के लिए, फ्रंट पैनल के लिए। यहाँ पे हम लिख देंगे F, क्योंकि हमने यहाँ पर शेप दी है। इसको बिल्कुल उल्टा करेंगे और यहाँ पर भी लिख देंगे F। दोनों बाजुओं के फ्रंट साइड पे हमने शेप दे दी। यहाँ पर लिख देंगे B, यानी कि बैक साइड है। यहाँ पर लिख देंगे B, यानी कि बैक साइड है। और ये हमारा गलत हिस्सा है कपड़े का, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देंगे। दूसरा हिस्सा भी गलत है तो क्रॉस लगा देंगे। तो हमें पता चल गया, जब मैंने इसको खोला तो ये सही हिस्सा आ गया, राइट। ठीक है, और सिलते वक्त हमारे से अब गलती नहीं होगी। एक साइड पर F है और दूसरी साइड पर B। इसी प्रकार मैं जब खोलूँगी तो इसकी इस साइड पर B है और यहाँ पर F है। यू शेप का गला कैसे बनाते हैं? ठीक है, तो उसके लिए देखो, मेरे को चौड़ाई नेक की चाहिए टोटल 6 इंच। ठीक है, तो 6 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ? 3। ठीक है, तो इसलिए मैं यहाँ से फोल्ड करके बुकरम को, ये बुकरम है, इसको फोल्ड करके 3 इंच नाप के निशान लगा दूँगी सीधा। ठीक है, और यहाँ पे मैं छोड़ूंगी ½ इंच का मार्जिन, आधा इंच का मार्जिन ऊपर से। ठीक है, अब यहाँ से हमें टोटल नेक की लंबाई चाहिए 6 इंच, तो हम यहाँ से 6 इंच नाप लेंगे। उसके बाद नीचे भी हमें मार्जिन छोड़ना है आधा इंच का मार्जिन छोड़ लिया। ठीक है, तो हमारे पास आया ये वाला। ठीक है, और हर साइड पे हमने आधा इंच का मार्जिन छोड़ा है। अब हमें बनाना है यू शेप का डिज़ाइन। यू शेप के लिए हम यहाँ से एक राउंड शेप देंगे, इस प्रकार यहाँ से राउंड शेप देंगे। ये लीजिए, हमने राउंड शेप दे दी। अब हम इसके साइड्स पे भी आधा इंच का मार्जिन हर जगह छोड़ेंगे। ठीक है, अब हम सीजर से इसको और इसको कट कर लेंगे। देखो, ये हमारा यू शेप का अंदर वाला पार्ट है और ये है बाहर वाला पार्ट। मुझे ये गला जब बनाना है इस कपड़े पे, तो ये मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है जो सूट पे यूज़ नहीं होना। ठीक है, तो उसके लिए ये मैंने पहले बीच वाला हिस्सा रख लिया। इसकी हेल्प से हम ये आसानी से रख पाते हैं। लीजिए, हमने ये रख लिया। इस पे हम ये पिन लगा देंगे। पिन्स लगाने के बाद हम इसको हटा देंगे। हमें ये नहीं चाहिए, हमें सिर्फ ये वाला पैनल चाहिए। अब इसके आसपास आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए बाहर की साइड पे कट करेंगे। ये बाहर की साइड पे कट करके, अब अगर आपका ये बुकरम पेस्टेबल है, चिपकाने वाली है, तो आप प्रेस कर दीजिए, इसके ऊपर जाकर प्रेस कर दीजिए, तो ये इसके साथ चिपक जाएगी। अगर ये चिपकाने वाली नहीं है तो हम इसको ऐसे ही यूज़ करेंगे, पिन्स लगाकर साइड्स पे। अब हमने इसको चिपका लिया है प्रेस की सहायता से। अब इन दोनों को ज्वाइन करेंगे। देखो, दोनों बुकरम का कॉर्नर्स को ज्वाइन करके इसका सेंटर पॉइंट पे हम ऐसे कट लगा लेंगे। ऐसे ही हम, ये मेरा सूट है जिसमें मैंने ये गोल गला बनाना है यू शेप का, इसमें भी ऐसे फोल्ड करके सेंटर पॉइंट पे कट लगा लेंगे। और अब ये मेरे सूट की, कुर्ते की सही साइड है। ठीक है, ये सही कपड़ा है, सही साइड है। इसके ऊपर हम इसको रखेंगे। ठीक है, ताकि जब हम इसको मोड़ें तो ये वाला हिस्सा बुकरम वाला अंदर आ जाए। ठीक है, तो इन दोनों को आपस में मिलाते हुए हम एक दूसरे की तरफ रखेंगे और साइड्स पे पिन लगा देंगे। देखो, पिन्स लगाने के बाद हर तरफ हमने पिन लगा दी।
अब ये कहीं हिलेगा नहीं जब हम सिलाई करेंगे। तो अब सिलाई मशीन पर जाइए और आपको इस कपड़े पे भी नहीं सिलना और इस बुकरम पे भी नहीं सिलना, ठीक है। आपको यहाँ से स्टार्ट करना है, बिल्कुल सिलाई मशीन की सुई यहाँ पर चलाते हुए, बिल्कुल यहाँ पर चलाते हुए गोल इस प्रकार से यहाँ चलाते हुए यहाँ तक लास्ट तक सिल देना है। तो मैंने यहाँ पर सिलाई लगा दी है। अब हम इसको थोड़ा सा मार्जिन छोड़ते हुए कट करेंगे अंदर की साइड से। कट करने के बाद हम छोटे छोटे कट्स लगाएंगे इस प्रकार, हर थोड़े थोड़े जगह छोड़कर छोटे छोटे कट लगाएंगे। ध्यान रहे कि सिलाई ना कटे। कट लगाने से ये आसानी से दूसरी तरफ मुड़ सकता है। और कट लगाना किसी भी तरीके का गला अगर आप बना रहे हो तो अच्छा है, इस प्रकार कट लगाना ज़रूरी है। देखो अब ये बुकरम के कपड़े को हम उल्टी साइड की तरफ मोड़ेंगे, ऐसे मोड़ेंगे और साथ साथ प्रेस कर देंगे। इसके बाद हम जब प्रेस करेंगे तो ये बहुत सफाई से निखर के आ जाएगा। और ये अब हमारा उल्टी साइड को चला गया है। उल्टी साइड से भी हम इसको अंदर को मोड़ देंगे ऐसे। ऐसे दोनों साइड के फ्रंट और बैक साइड के गले को बनाकर आप अब तीरा जोड़ेंगे। अब मैं सिखाऊंगी कि तीरा कैसे जोड़ते हैं प्रोफेशनल वे में। सही साइड है मेरे कुर्ते की या कमीज की, तो इस गले को सीखने के लिए आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। सही बैक पैनल की सही वाली साइड इसके सही वाले साइड की तरफ रखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ रखेंगे। और अब इसके तीरे को हम प्रोफेशनली जोड़ेंगे। प्रोफेशनली यानी कि बिल्कुल सफाई से, और जैसे बाहर के स्टिचिंग्स में आता है वैसे। तो उसके लिए देखो इन दोनों की सही साइड एक दूसरे की तरफ रखी, यानी कि बाहर वाली साइड पे गलत साइड है इनकी, ऐसे, ठीक है। गला दोनों का बनाने के बाद यहाँ पर देखो ये ओपन हो रहा है, यहाँ पे ये ओपन हो रहा है गला, ध्यान से देखो, यहाँ पर बुकरम एंड हो रही है, ठीक है। तो इसको इसके साथ रखते हैं मिलाकर और इसको खोलकर दूसरी साइड पे ले जाते हैं, ठीक है। इसको खोलकर दूसरी साइड पे ले जाते हैं तो प्रोफेशनली हम सिल पाएंगे इस प्रकार। पीछे वाले पैनल का जो गला है उसको सिल के यहाँ पे तुरपाई करने से पहले ही इसको यहाँ पे रखा है एक दूसरे के साथ, लेकिन इसका गले की पट्टी को खोलकर पीछे की साइड पर ले गए, ठीक है। और मैं कच्चा कर लेती हूँ पहले सुई धागे से, या फिर आप पिन भी लगा सकते हो इसमें, इस प्रकार तीरे को जोड़ सकते हैं प्रोफेशनली। ठीक है, तो अब सिलाई मशीन पर जाइए और इसको आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इस प्रकार यहाँ पर सिल लीजिए। ध्यान रहे ये मैंने पीछे की साइड पर रखा है। इस साइड पर लाके पीछे से इसको यहाँ पर सिल लिया, ठीक है। बुकरम वाले कपड़े को, गले को इस तरीके से यहाँ पर लाके सिल लिया आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए। अब हम इसको ऐसे करके खोलेंगे, ये देखो बिल्कुल फिनिशिंग में ये यहाँ से बिल्कुल भी बाहर नहीं आ रहा, और फिनिशिंग में हमारा प्रोफेशनली ये गले का तीरा, दोनों शोल्डर्स का तीरा आपस में जुड़ गया है, ये देखो। तो ऐसे तीरा जोड़ने के बाद हमें पीछे के गले की तुरपाई करनी है, ठीक है। ऐसे हम तुरपाई करते हैं। ऐसे पूरे गले की, यू शेप के गले की तुरपाई कर लीजिए। हमें इसकी कुर्ते की साइड स्टिच करनी है। साइड स्टिच करने के लिए हम यहाँ से बिल्कुल सेंटर पॉइंट्स नाप लेंगे। सेंटर में मेजरमेंट करने के बाद हम सेंटर से, लाइक यहाँ पे हमने सेंटर पॉइंट नापा, अब हम सेंटर से बस्ट डिवाइडेड बाय 4 इस साइड नापेंगे। अगर टोटल यहाँ से यहाँ तक नापना है तो बस्ट को 2 से भाग करेंगे, यानी कि छाती को 2 से भाग करेंगे, बस्ट डिवाइडेड बाय 2। तो एक टोटल मेरा रिक्वायर्ड बस्ट डिवाइडेड बाय 2 यहाँ तक आ रहा है। तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया और यहाँ पे मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद ऊपर से 14 इंच ऊपर से
कमर तक 14 इंच पर आएंगे। फिर कमर से लेकर हम यहाँ से यहाँ तक कमर को 2 से डिवाइड करेंगे, वेस्ट को 2 से डिवाइड करेंगे और रिक्वायर्ड वेस्ट का निशान यहाँ पर लगा लेंगे। आसानी के लिए हम मिडल पॉइंट से कमर को 4 से भाग करके, यहाँ से भी कमर को 4 से भाग करके नाप सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे भी निशान लगा लिया और इसको लाइन को यहाँ तक ज्वाइन कर लेंगे, कमर तक इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। ऊपर से हिप तक हम नापेंगे। देखो यहाँ कंधे से हम नापते हैं, कंधे से यहाँ तक हम नापेंगे 21 इंच। ये नॉर्मली वेरी करता है, आजकल 19 इंच से लेकर 22 इंच तक कितना भी आप रख सकते हैं। ठीक है, तो हमने 21 इंच रखा है, यहाँ पर भी 21 इंच रखा है। और अब हम यहाँ पर हिप डिवाइडेड बाय 2, हिप को 2 से भाग करके पूरा नाप लेंगे। ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अब हम सिलाई मशीन पर जाएंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेंगे। यहाँ पर भी हम यहाँ से लेकर यहाँ तक सिल लेंगे, यहाँ पे पक्का कर लेंगे 2 बार सिलकर। अब देखो साइड से स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर सेंटर प्लीट्स लगाएंगे। सेंटर प्लीट्स से कवर में बहुत अच्छी शेप आ जाती है और अच्छी फिटिंग आ जाती है, बिल्कुल प्रोफेशनल वाली, बिल्कुल फिगर के जैसे शेप आ जाती है। इसके लिए हमें कंधे से लेकर यहाँ तक 13 इंच यानी कि 13 इंच पर निशान लगाना है। यहाँ पर भी कंधे से 13 इंच पर निशान लगाना है। 13 इंच पर निशान लगाने के बाद हम यहाँ से देखेंगे इसका सेंटर पॉइंट क्या है। देखो जितना भी हाथ की इस 13 इंच के ऊपर, इस 13 इंच से हम यहाँ पे सेंटर पॉइंट देखेंगे इसका कहाँ आ रहा है। मेरे केस में ये आ रहा है 9.5, तो मैं 9.5 पे निशान लगाऊंगी। अब सेंटर पॉइंट से 4 इंच यहाँ पर हम निशान लगाएंगे, ये नीचे मैंने लगा लिया। और इस साइड पे भी, दूसरी साइड पर भी 4 इंच यहाँ पर निशान लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैं सेंटर प्लीट्स लगा रही हूँ। ये देखो 13 इंच यहाँ तक आता था, इधर से हम 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे, टोटल 6 इंच की प्लीट डालेंगे इस तरीके से। 3 इंच नीचे, यहाँ पर भी इस से 3 इंच ऊपर और 3 इंच नीचे, 6 इंच की प्लीट डालेंगे। इसको सीधा निशान लगाया इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर भी हम सीधा निशान लगा देंगे। अब देखो यहाँ से ये जो बीच वाला पॉइंट था, यहाँ से हम आधा इंच दोनों तरफ निशान लगाएंगे, आधा इंच दोनों तरफ निशान लगाएंगे और फिर इस आधे इंच को टेढ़ा निशान लगा देंगे इस प्रकार। तो ये होती है हमारी प्लीट की शेप। अगर यहाँ पीछे से ज़्यादा लूज़ हो रहा है तो आप इसको थोड़ा सा चौड़ी भी कर सकते हो प्लीट को। ठीक है, जितना चौड़ा करोगे उतना इसको और बढ़ा देना ऊपर और नीचे से। ऐसे ही यहाँ पर भी हम निशान लगाएंगे। ठीक है, हमने दोनों तरफ प्लीट्स का टक्स लगा दिए। अब इसको सिलते कैसे हैं ये बताती हूँ। बीच में से पकड़ते हैं जहाँ पे हमने सीधी लाइन लगाई थी, फिर ऐसे रखते हैं। ठीक है, ऐसे रखने के बाद हम सिलाई मशीन पर जाएंगे और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से इस प्रकार यहाँ तक आएंगे और फिर नीचे तक सिल देंगे और लास्ट में पक्का कर लेंगे 2 बार थोड़ा सा। ठीक है, यहाँ से टेढ़ा और फिर यहाँ से नीचे टेढ़ा, इस प्रकार दोनों साइड पे प्लीट्स लगा लेंगे। अब देखो प्लीट्स लगाने के बाद पीछे से ऐसा लगता है और जब हम पहनते हैं तो बहुत फिनिशिंग आती है, बिल्कुल फिटिंग आ जाती है, ऐसे शेप आ जाती है। ठीक है, तो उसके बाद हम इसको बाजू लगाएंगे, स्लीव्स लगाएंगे। आप नॉर्मल स्लीव्स भी लगा सकते हो, मैंने ये बनाई है पेटल स्लीव्स। ठीक है, उसके बाद हम लेंगे कुर्ता। इसकी जो सीधी साइड है वहाँ से हम नापेंगे आगे वाला पार्ट। ये देखो इस टाइप से नापते हैं हम इसकी बाजू की मोरी, आगे वाली पार्ट सिर्फ ऐसे। ये आ रहा है मेरे केस में 10 इंच, इससे भी हम यहाँ से 10 नाप लेंगे। यहाँ तक आ रहा है और बॉटम इसका नापा था हमने 7 इंच चाहिए मेरे को, यहाँ से 7 इंच नाप लेंगे। नापने के बाद इसको सिलाई मशीन पर जाकर इसको ऐसे सिल लेंगे। ऐसे ही दूसरी बाजू के साथ भी करेंगे। स्लीव्स को साइड से सिलने के बाद हम इसको सीधी साइड पे टर्न करेंगे ऐसे। अगर आपको ये पेटल स्लीव्स या फिर ट्यूलिप स्लीव्स सीखनी है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब ये देखो हमें ये वाला जो पाइपिंग है इस साइड पे रखनी है, फ्रंट हैंड साइड पे रखनी है। तो हमने इसको सीधा कर लिया और इसको हम ये वाली साइड पे रखेंगे।
और इस बाजू की पाइपिंग भी हमें फ्रंट साइड पे लानी है। तो फ्रंट साइड पे कहाँ से आ रही है, देखो ये वाला पॉइंट इसके साथ अगर हम जोड़ेंगे तो इस साइड पे हमारी फ्रंट साइड में आएगी। ऐसा सीधा करके, ये उल्टी साइड है हमारी कुर्ती की, इसके अंदर बाजू डालते हैं ऐसे। इसके अंदर बाजू डालने के बाद हम सिलाई मशीन पर जाते हैं और सिलने के लिए। लेकिन उससे पहले ये देखो, इसकी साइड स्टिच यहाँ पर है और इसकी साइड स्टिच हम थोड़ा सा फ्रंट पैनल की तरफ रखते हैं ताकि यहाँ पे ज़्यादा मोटा मोटा ना हो और फिनिशिंग ज़्यादा अच्छी आए। प्रोफेशनल तरीके से सिलने के लिए इसकी जो साइड स्टिच है इसको थोड़ा सा हल्का सा मशीन के एक पैर के जितना फ्रंट पैनल की साइड पे रखते हैं। ध्यान रहे, इसकी साइड स्टिच अगर देखो तो ये इधर है और हमारे स्लीव्स की साइड स्टिच फ्रंट साइड पे है थोड़ी सी, ठीक है। तो अब इसको सिलाई मशीन पर जाकर यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इसको पूरा आधा आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए इसको पूरा अंत तक सिल लेंगे, ठीक है। जब हम यहाँ पहुँचेंगे तो इसको ऐसे टर्न कर लेंगे, ऐसे कॉर्नर से तिकोना बना देंगे ट्रायंगल शेप में। और इस बाजू को, इसको इस साइड पे टर्न किया है और बाजू की टर्निंग हम दूसरी साइड पर करेंगे। ऐसे गोल गोल टर्न करके, गोल गोल टर्न करके इस प्रकार। फिर यहाँ पर भी आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए सिल देंगे। तो हमने देखो, अब मैं सिखा रही हूँ कि साइड की स्लिट टर्निंग कैसे करते हैं, साइड टर्निंग और बॉटम टर्निंग कैसे करते हैं। हमारा ये कितना है, ये 23 इंच है, 23 इंच मेरे केस में, ठीक है, हिप पार्ट। अब उसके बाद मेरे को बॉटम कितना चाहिए, मेरे को 23 ही चाहिए, 23 इंच ही चाहिए, ठीक है। उसको फिर हम ऐसे टर्न करेंगे एक साइड से और ऐसे एक बार टर्न करेंगे दूसरे साइड से। देखो ये यहीं तक टर्न हो रहा है, इसको यहाँ तक टर्न करेंगे, ऐसे हम नीचे तक टर्न कर लेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर प्रेस कर लेंगे ऐसे। दूसरी साइड पे जो हमने टर्न करा तो इसको प्रेस कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद हम इसको एक बार टर्न करके प्रेस ज़रूर करेंगे क्योंकि प्रेस से अच्छे से हम टर्न कर पाते हैं। और इसको एक बार और टर्न कर देंगे आधा इंच का मार्जिन देकर। इसी प्रकार यहाँ पर भी इसको एक बार और, देखो ध्यान से, ऐसे टर्न करेंगे, ठीक है। और इसके ऊपर हम प्रेस कर देंगे ताकि हम तुरपाई अच्छा आसानी से कर पाए। देखो, साइड टर्निंग के बाद, साइड को ऐसे टर्न करके प्रेस करने के बाद हम नापेंगे टोटल लेंथ। हमें जितनी भी रिक्वायर्ड टोटल लेंथ चाहिए, तो मुझे चाहिए 40, तो 40 देखो यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पर हम 40 पे निशान लगाकर ऐसे टर्न कर देंगे। देखो लास्ट में जो बॉटम टर्निंग हमने करनी है उसमें मैंने टोटल नाप के यहाँ पर निशान लगाकर ऐसे और इसको प्रेस कर लिया है लाइक दिस, ठीक है। अब जो है देखो ध्यान से, लास्ट में ये कॉर्नर बाहर आता है, इसको अंदर की साइड थोड़ा ट्रायंगुलर शेप पे रखते हैं। बॉटम टर्निंग करनी सिखा रही हूँ आपको फिनिशिंग से और प्रोफेशनली, ठीक है। ये देखो ऐसा थोड़ा कपड़ा अंदर को रख देते हैं ट्रायंगुलर शेप में ऐसे, और फिर हम इसके ऊपर प्रेस करते हैं, क्रीज बना देते हैं। ठीक है, ऐसे ट्रायंगुलर शेप में रखने से ये बाहर नहीं जाता। अब इसको एक बार और थोड़ा सा फोल्ड करेंगे, हाफ इंच के ऑलमोस्ट हाफ इंच फोल्ड करेंगे, आधा इंच, और फिर प्रेस कर देंगे। तो ये हमें करनी आ गई बॉटम टर्निंग। ऐसे ही बैक पैनल पे भी करेंगे, पीछे वाले पैनल पे। अब मैं आपको सिखा रही हूँ तुरपाई कैसे करते हैं। किसी भी एक कॉर्नर से स्टार्ट हो जाइए, ये एक कॉर्नर है, यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं और सुई धागा लेते हैं, ऐसे नीचे वाले कपड़े में से निकाल कर बाहर तुरपाई करते हैं, ठीक है। इसको मैं अपनी साइड रख लेती हूँ और ऐसे तुरपाई करते हैं। जब लास्ट में आएंगे कॉर्नर्स पे तो मैं बताऊंगी कैसे करते हैं कॉर्नर्स में।
ऐसे तुरपाई करते हैं। यहाँ पे हमने ऐसे बनाया है, इसको यहाँ से इस साइड पर जाएंगे करते हुए। इधर तक कर लिया, कॉर्नर पे पहुँच गए। अब यहाँ पर जाकर फिर वापस आएंगे। देखो इससे साइड से फिनिशिंग हो जाती है और ये बाद में खुलता भी नहीं है। अब वापस आएंगे यहीं से, और फिर ऐसे ही तुरपाई पूरे लास्ट तक कर लेंगे। और सेम इसी तरीके से यहाँ कॉर्नर पे भी हम यहाँ से यहाँ वापस जाके फिर यहाँ से पूरी अंत तक कर लेंगे तुरपाई। ठीक है, यहाँ से इधर जाकर फिर वापस आकर पूरी साइड स्लिट भी तुरपाई कर लेंगे, यानी कि हैम स्टिच कर लेंगे। अभी देखिए ये कंप्लीट नहीं हुआ है, हमने तुरपाई कर ली है प्रॉपर सारी। और हम बैक की साइड पर भी तुरपाई करने के बाद यहाँ पर फिनिशिंग ज़रूर देंगे, क्योंकि यहाँ से ये सूट फट जाते हैं अगर हम यहाँ पर फिनिशिंग नहीं देंगे। तो उसे आप सुई में डबल धागा डालिए। देखिए मैं डबल धागा डाल दिया, यानी कि जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो आपके पास 4 धागे हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है, फिर यहाँ पे लास्ट में मैंने गांठ लगा दी। और देखिए ध्यान से, इसको यहाँ से यहाँ पर लॉक ज़रूर करना है। अगर हम लॉक नहीं करेंगे तो ये सूट फट जाते हैं साइड से। ठीक है, कोई भी कुर्ता बना रहे हैं या कोई भी सूट बना रहे हैं, अगर जिसकी साइड स्लिट है तो उसको यहाँ से लॉक ज़रूर कीजिए। इस प्रकार हम इस कॉर्नर को लॉक कर रहे हैं डबल धागे से, और ऐसे ये लूप बना के इसमें से हम निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे गांठ लग गई, ये लॉक हो गया। अब ऐसे ऐसे करने से या जैसे मर्जी उठो बैठो, अब ये फटेगा नहीं सूट। इसको 2-3 बार लॉक करके ऐसे ही दूसरी साइड पे भी करिए। अब आपका सूट पूरा तैयार है। देखो अब ये सूट रेडी है और साइड से स्लिट्स भी रेडी है। ठीक है, और अगर हम पीछे से देखें तो ये साइड से मैंने पेटल स्लीव्स बनाई हैं और पीछे से ये हमने प्लीट्स जो लगाई हैं, इससे सेंटर की फिटिंग बिल्कुल अच्छी आ जाती है। ठीक है, तो अब niaimagination.com देखते रहें। प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरे वीडियोस अपने फ्रेंड्स के साथ। और मुझे स्विंग शेयर ग्रुप में आप ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी मेकिंग्स मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, और अपने सजेशंस मेरे साथ कमेंट सेक्शन पे शेयर कर सकते हैं। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, और सब्सक्राइब के साथ एक बेल है उसे ज़रूर क्लिक कीजिए, ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन आपकी ईमेल आईडी में मिल जाए। और मैं डेली अपलोड करती हूँ, तो डेली niaimagination.com देखते रहें। थैंक यू।